हेलो गाइस। जोरदार तालियां, आपका वो एक्ट आ गया है जिसके लिए आप सब यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पूरा एक अलग सेट सोच रहा था, कुछ और बोलूंगा, कहीं और से स्टार्ट करूंगा, पर इन लोगों ने ना स्टार्टिंग में आप सब लोगों को बोल के, मेरे सपोर्टर्स सो कॉल्ड बोल के, मुझे एकदम थोड़ा सा गुस्सा, मुझे ऐसा मजबूर कर दिया है कि मैं पहले कुछ तीखे बाण छोड़ू। कौन था वो लंबे बाल वाला लड़का? मुझे बार पीछे 2 बार उसका नाम बताया, मैंने कहा मुझे मत बताओ, उसका एक्ट ही ऐसा नहीं कि याद रखा जाए। ऐसे चुभा रहा है कि हंसते क्यों नहीं हो। मैं बोला था मैं अपने एक्ट के अंदर 50 रुपए की ओवर एक्टिंग कर दूंगा, उसका पहले बाल कटवाओ कोई जाके भाई, और वो भी नाई से नहीं, उसका मोची से कटवाओ। यार यहाँ आ रहा है, मुंह में शब्द क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। हंस जाता हूँ, बहुत सारे लोग लेके आए, हंस जाओ भाई एक बार सब उसके लिए जोर से। बीपीएल कार्ड पता है बाबा? बीपीएल कार्ड क्या रहता है? बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनता है, जिसका जिसका मतलब वो नहीं होता, बहुत वो गरीब सा वो हो, उसका पूरा मतलब वो ऐसा अटायर ऐसा लग रहा था मेरे को कि अभी इसका यहाँ से निकलेगा पहले बीपीएल का कार्ड बनवा के आएगा। ये अब जोरदार ताली एक बार सबसे पहले दोरंगोस क्लब के लिए। और दूसरे नंबर पे बहुत सारी गालियां अपने होस्ट नीलेश भाई के लिए, बहुत सारी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे ऐसे आपसे कुछ भी वो नहीं है। मुझे आपका ये जो पोस्ट है ना, ये होस्ट करने वाला, मैं समझ गया हूँ पूरा जादूगरी का खेल है। मैं आपको एकदम रियल टाइम एकदम स्टोरी से बताता हूँ। मैं आया पहले बार, मैंने आके मस्त अपना एक्ट किया, नॉर्मल गया, नीचे उतरा, मुझे देख के आंखों में आंखें डाल के ऐसे बोल रहा है, नेचुरल है तू, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, हो जाएगा। मैं भाई छोटे गांव का आदमी, मैं घमंड में नहीं, मैं सीधा अकड़ में कि हाँ भाई क्या। मैं निकल रहा हूँ, मैं मार्कर लेके नीचे निकल रहा हूँ अपनी कॉलोनी में, कार पार्क देकर वहां पे अपना साइन कर दे रहा हूँ, ऑटोग्राफ है बाप का, याद रखोगे तो। अगली बार मैं आया, कट टू, एक आई लड़की। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, आपने देखा मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ वो घर पे हक की नहीं आई थी। वो अपने घर पे हक की नहीं आई थी, वो यहाँ पे। पर वो बंदी भी जब नीचे उतरी ना, अपने नीलेश भाई, ऊपर से नीचे देख के, बहुत अमेजिंग, यू आर नेचुरल, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ से राणा जी, ये क्या आप, मैं अपनी शर्ट उतार के सारे वो कार पे जहाँ लिख के आया था ना, पहुंच के आया कि भाई कोई पहचान नहीं ले मेरे को। ठीक है चलो, बहुत हो गया ये, थोड़ा इधर उधर का चालू करूंगा। ये इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है, मुझे लगता है कि पूरा पूरा का पूरा कॉमिक माहौल बन जाए, उसके बाद मैं आपके नहले पे अपना थोड़ा लिटरेट तुरुप का इक्का मारूंगा। तो चालू करता हूँ। सबसे पहले छोटी सी अपनी मेरी माँ आई है, तो उनके चरणों में एक लाइन डाल के फिर से, पतला सा हूं मैं, पतला सा हूं मैं और दिल फेंक भी, पतला सा हूं मैं और दिल फेंक भी, माचिस की तीली जैसा दिखता हूं और शायद ताकत नहीं है कुछ भी, माचिस की तीली जैसा दिखता हूं और शायद ताकत नहीं है मुझ में कुछ भी। मुझे लोगों को हंसाना सिर्फ अपमान करने से आता है, मुझे लोगों को हंसाना सिर्फ अपमान करने से आता है, और मुझे शायरी सुनाना, और मुझे शायरी सुनाना सिर्फ बातें चुभा के आता है, मुझे शायरी सुनाना सिर्फ बातें चुभा के आता है। मेरे मन में ये तीखे ख्याल, मेरे मन में ये तीखे ख्याल हर रोज बहुत आते हैं, इसीलिए मेरी माँ के मुझे दिन में 10 बार कॉल आते हैं। थोड़ा सा वापस से लाइट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ लिख के लाया हूँ। पहले उसके लिए आप लोगों को माहौल में आना पड़ेगा, मेरे काबू में आना पड़ेगा। रविवार है, आज वो मोहल्ले में दिखेगी, रविवार है, आज वो मोहल्ले में दिखेगी, बड़ी देर तक इसीलिए आज नहाया जाएगा। रविवार है, आज वो मोहल्ले में दिखेगी, इसीलिए बड़ी देर तक नहाया जाएगा। खुशबू वाला तेल लगाकर, खुशबू वाला तेल लगाकर सफेद चूना गालों पे रगड़ा जाएगा। आईने में, आईने में 7 तरफ से खुद को देखकर कैसा लग रहा हूं मैं पूछा भी जाएगा। और इश्क से बड़ा दिल लेकर घर से आज फिर निकला जाएगा। इसी की थोड़ी सी मैंने एक चुन्नी, जिसको कहते हैं, जैसे मैं चुटकी काटने की कोशिश की है, कि पतली संकरी गली में, छोटी सी एक लाइन है, पतली संकरी गली में चुन्नी से उसकी मेरी घड़ी अटक जाती है, पतली संकरी सी गली में चुन्नी से उसकी मेरी घड़ी अटक जाती है, इसीलिए दुकान पर जाने से मुझे बहुत देर हो जाती है। आज फिर हवा में गुस्ताखियां बहुत है,
आज फिर हवा में गुस्ताखियां बहुत है, लगता है फिर किसी मन चले का दिल टूटा है। मुझे लग रहा है आप सब लोग आ गए हो माहौल में, आ गए हो ना माहौल में। एक बार जोर से क्लैप करके। मुझे लगता है यहाँ तक आने तक का सफर आप लोगों का था, यहाँ के आगे सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मेरे काबू में आ जाओ। अब मजा आने वाला है आप लोगों को बहुत ही। अब अगली जो पेशकश है, आप जिस भी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि शायरी किस तरफ होगी, क्या होगी, वो सारे टॉपिक मैं कवर कर लूंगा। आप लोगों को इस जो आने वाली कविता है उसकी जो तुकबंदी है, उसकी जो राइम स्कीम है, वो है शाम के बाद। तो पहले दो जो मिसरे हैं वो मैं लगाऊंगा, पहले दो मिसरे में मैं बोलूंगा शाम के बाद, उसके बाद मैं जब भी हाथ उठाऊंगा आप लोग एक साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शाम के बाद। एक बार मुझे करके दिखाएंगे। शाम के बाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मेरी सारी दुआ, सब पूरा सब कुछ मेरे पे आ जाओ, फोन वोन सब नीचे रख दो, मेरे तक आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सिर्फ मेरे पास देखते रहो। मेरी सारी दुआ लौट कर वापस आती है, मेरी सारी दुआ लौट कर वापस आती है, जाने कहाँ रहता है मेरा भगवान शाम के बाद। आजकल के इंसान रुकते नहीं लड़ना हर पल, आजकल इंसान रुकते नहीं लड़ना हर पल, पहले तो युद्ध भी रुक जाते थे शाम के बाद। पूरे दफ्तर भर मेरी कामयाबी के चर्चे हैं, पूरे दफ्तर भर मेरी कामयाबी के चर्चे हैं, परिवार वाले सो जाते हैं जब तक घर आता हूँ शाम के बाद। मेरे गांव में आराम आता है मुझे हर पहर, पहर होते हैं घंटे, मेरे गांव में आराम आता है मुझे हर पहर, और इस शहर में शांति भी नहीं होती शाम के बाद। मेरी असलियत उठाकर रख दे कोई अगर सच्चाई के संदूकों में, मेरी असलियत उठाकर रख दे कोई सच्चाइयों की संदूकों में, कुछ भी शायद मेरा निशाना बचे शाम के बाद। आजकल के परिवारों में वो बात नहीं है बाबा, आजकल के परिवारों में वो बात नहीं है, बच्चे कहाँ बैठते हैं बुजुर्गों के साथ शाम के बाद। टूटे हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं, टूटे हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं, देखे हैं ना तुमने कितने चुपचाप से लगते हैं पेड़ शाम के बाद। पूरे दिन थक कर काम से बेहोश हो जाता हूँ, पूरे दिन थक कर काम से बेहोश हो जाता हूँ, और बच्चे मुझसे खेलने का कहते हैं शाम के बाद। सराय की तरह, सराय होता है होटल, सराय की तरह अपने घर को इस्तेमाल करता हूँ, सराय की तरह अपने घर को इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ सोने और खाने घर जाता हूँ शाम के बाद। पूरे दिन प्यार की बातें करते हैं लोग, पूरे दिन प्यार की इश्क की मोहब्बत की बातें करते हैं लोग, और सिर्फ जिस्म याद आते हैं शाम के बाद। उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती, उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती, गम की चौखट पर पड़ा रहता हूँ शाम के बाद। आशिकों को मार दिया जाता है। लास्ट के दो मिसरे, लास्ट के दो चाले पढ़ रहा हूँ, जोर से सब दाद दीजिएगा और खड़े होकर ताली बजाइएगा। आशिकों को मार दिया जाता है रात के अंधेरों में, आशिकों को मार दिया जाता है रात के अंधेरों में, और अर्थियों को उठाया नहीं जाता शाम के बाद। मेरी बातें मेरी बातें मेरी बातें चढ़ते दिन को देखकर कहता हूँ, मेरी बातें चढ़ते दिन को देखकर कहता हूँ, कितना काला दिखता है मेरी बातों के बाद ये आसमान शाम के बाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो जो भी लोग मेरे शो में पहले आ चुके हैं वो सब जानते हैं कि मैं अपना जो भी शो रहता है, जो भी स्टंट रहता है, उसको मैं एक ही तरीके से एंड करता हूँ। तो जिन भी लोगों को मेरे साथ में याद होगा, मेरे साथ में बोलिएगा।
तुम जब भी पूछोगे, तुम जब भी पूछोगे कहाँ से आई है ये लिखावटें सारी, तुम बाबा प्रणाम, तुम जब भी पूछोगे कहाँ से आई है ये लिखावटें सारी, तुम जब भी पूछोगे कहाँ से आई है ये लिखावटें सारी, मैं हंस के बस बात पलट दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।